guys, this is Muskan. Welcome and welcome back to my YouTube channel. First of all, thank you for clicking this video and being here. आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का मतलब मेरा जो पढ़ाई है थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि सुबह मेरे को बहुत काम था। थोड़ा कपड़े वपड़े धोने थे, घर में रहते तो घर का काम तो बेसिकली करना पड़ता है, तो उसके बाद अभी पढ़ना शुरू करेंगे। वैसे मैं रोज़ भी इस टाइम पढ़ती हूँ, बट सुबह मैं 2 घंटे पढ़ लेती हूँ तो वो प्लस पॉइंट होता है, बट आज मैंने वो नहीं पढ़ा है। चलो देखते हैं आज फिर हम क्या क्या पढ़ते हैं, क्या क्या करते हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने घटना चक्र से स्टार्ट किया है, वो भी हिस्ट्री का। ये हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का घटना चक्र बेसिकली मतलब अब मैं फाइनल एक बार और घटना चक्र कर ले रही हूँ, और जो चीज़ मुझे नहीं आ रहा है फैक्ट्स या फिर कोई कुछ भी हो गया तो वो मैं नोट डाउन करके रख लूँगी। फिर मैं ये मॉडर्न हिस्ट्री का घटना चक्र दोबारा से नहीं लगाऊंगी क्योंकि अब उतना टाइम भी नहीं बचा है। अब मैं सारे सब्जेक्ट को जितनी बार हो पाएगा एक दो बार रिवाइज़ करके रख दूँगी, क्योंकि हिस्ट्री मैंने बहुत बार रिवाइज़ कर लिया है। तो अब मुझे लगता नहीं है अब मुझे साइंस या अदर सब्जेक्ट और स्पेशली करंट अफेयर पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है वैसे भी, क्योंकि अब कुछ नया पढ़ना तो वैसे भी फिजूल है बिल्कुल। और जो लोग भी कुछ नया ट्राई कर रहे हैं या पढ़ना चाह रहे हैं तो मेरी हाईली रिक्वेस्ट है कि ना पढ़ें, आप अपने साथ ही गलत करेंगे और किसी का कुछ बुरा नहीं होगा। तो इसलिए जो भी आपने पढ़ रखा है उसी को मल्टीपल टाइम रिवाइज़ कर दीजिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एग्ज़ाम हॉल में आपने कितनी चीज़ें पढ़ी हैं वो नहीं जाएगा, आपकी मेमोरी में क्या है एग्ज़ाम हॉल में वो काम करेगा। तो इसलिए आपने इतनी सारी किताबें पढ़ी है, इन सब का कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे बिहार का और यूनियन का इकोनॉमिक सर्वे और बजट ये सोच रही हूँ मैं रोज़ पढूं, जिससे कि जो भी इसके डाटा बहुत होता है इकोनॉमिक सर्वे में और बजट में भी ऑल्सो, तो ये मुझे अच्छे से याद हो जाए। तो यहाँ पे मैं इकोनॉमिक सर्वे और बजट दोनों को अच्छे से रिवाइज़ कर रही हूँ। ये मेरे पास नोट है बेसिकली, बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे करवा रखा है, उन्हीं में से मैंने किसी का निकलवा लिया था प्रिंट आउट बहुत पहले ही। मैंने बहुत पहले भी इसको किया है, अब मैं दोबारा कर रही हूँ। तो मैंने सोचा है कि अभी से एग्ज़ाम तक मैं इसको रोज़ थोड़ा थोड़ा इसके साथ गो थ्रू कर लूँगी, जिससे मुझे इसका डाटा भी अच्छे से याद हो जाए। क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे और बजट चाहे आइदर वो बिहार का हो या यूनियन का हो, दोनों से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं। उसके बाद मेरा यहाँ थोड़ा सा सर दुखने लगा था तो मैंने चाय बना ली अपने लिए। चाय पीना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर मैं पढ़ते पढ़ते और मैं कंटिन्यू अगर पढ़ाई ही कर रही हूँ, बीच में मैंने चाय नहीं लिया है या कॉफ़ी नहीं लिया है, तो फिर जो मैं अगला पढ़ूँगी ना सब्जेक्ट जो भी, तो वो मेरे दिमाग में उतना जा रहा नहीं होता है, तो इसलिए पढ़ना ना पढ़ना एक बराबर हो जाता है। तो इसलिए अभी चाय का मोह त्याग कर क्या मतलब मोह को अपना कर पढ़ना शुरू कर दिया है मैंने। इसके बाद फिर मैं यहाँ दोबारा से वही इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रही हूँ, और साइंस एंड टेक का एक नोट से मेरे पास कुछ 8-10 पन्नों का, तो उसमें जो भी अभी इसमें और पिछले साल जो भी इसरो ने मिशन लॉन्च किए या फिर जो भी है वो सब उसमें है, तो वो भी मैं कर लेती हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छा होगा। 69 बीपीएससी या फिर अभी 70 बीपीएससी भी हुआ था, उसमें भी साइंस एंड टेक बहुत सारा था, तो इसलिए मैंने उसलिए सोचा है कि वैसे ये यूपीएससी का मटेरियल है, वैसे तो मैंने किसी यूपीएससी के ही साइट से डाउनलोड किया था, कोई टेलीग्राम था, बट अब मैं इसको सोच रही हूँ अच्छे से पूरा कर लूँ, क्योंकि बीपीएससी भी पूछ लेता है ये मिशन कब हुआ था, किसने किया। अभी 70 बीपीएससी में भी पूछ रखा था उसने बहुत सारा, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम दिया है तो इसलिए मुझे पता है, तो इसलिए मैं उसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेती हूँ। और एक तो थोड़ा साइंस और टेक में ना शब्द भी बहुत हार्ड होते हैं, तो थोड़ा सा मुझे याद करने में प्रॉब्लम होता है, तो अपने प्रॉब्लम को दूर हम एक ही तरीके से कर सकते हैं, उसको मल्टीपल टाइम पढ़कर याद करके बस एक यही आखिरी रास्ता है, और कोई अदर ऑप्शन है नहीं। तो इसको यहीं पे अच्छे से प्रिपेयर करके पढ़ के याद करके अपने मेमोरी में स्टोर कर लिया जाए, ताकि जब आप पेपर में वो चीज़ देखें तो आपका माइंड तुरंत क्लिक करे और आप अभी जो आपने मेहनत करी है उसका फल आपको एग्ज़ाम में मिल जाए। तो इसलिए मल्टीपल रिवीजन और रिवीजन, अभी सिर्फ इसी चीज़ का टाइम है कि आप जितने अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं करिए, स्पेशली करंट अफेयर का रिवीजन बहुत ज़रूरी है। उसके बाद शाम हो गई थी और शाम को मैं चली गई थी सब्ज़ी लाने, क्योंकि मुझे शाम को खाना बनाना पड़ता है गाइज़, घर में ये सब छोटा मोटा काम चलता है, कंटिन्यू कोई पढ़ भी नहीं सकता। खैर, तो मैंने सब्ज़ी ले लिया है, उसके बाद इसको बना के फिर रात को दोबारा टाइम बचा है मेरे पास, अभी फ़िलहाल 9 बज रहे हैं, तो 9 बजे मैं यहाँ पे मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, क्योंकि मेडाइवल हिस्ट्री में मैंने थोड़े से क्वेश्चंस गलत कर दिए हैं। जो संडे को टेस्ट हुआ था एडिटोरिया का, उसमें मतलब गलत क्या, लैक ऑफ रिवीजन की वजह से फैक्ट्स मिसमैच कर दिए मैंने, तो ये मेरे से गलत हो गया है। और मेरे से जो नंबर पूछते रहते हैं कुछ लोग, तो मेरे उतने अच्छे नंबर नहीं आते हैं टेस्ट में। स्पेशली अभी तक जो भी मैंने एडिटोरिया का टेस्ट दिया है उस टेस्ट में 38 से लेकर 68 तक के मार्क्स है, इसी के बीच में, इससे ऊपर नहीं गया है किसी में। कोई सब्जेक्ट जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी मेरा ठीक है, तो पॉलिटी में से 60-65 भी आ गया था। और जो सब्जेक्ट मुझे बहुत बेकार लगता है जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, तो इसमें 42 ऐसे ही मार्क्स आए हैं।
आज की वीडियो के लिए इतना था गाइज, थैंक यू।